शिवसेना यूबीटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक का आयोजन गाजियाबाद के सुखसागर फार्म हाउस में किया गया। समीक्षा बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, मंडल प्रमुख, जिला प्रमुख एवं महानगर प्रमुख शामिल हुए। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह एवं संचालन पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी महेश आहूजा ने किया। बैठक के अंदर आज सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक जो है गाजियाबाद में आहूत की गई है। खाने की तैयारी कर जा रहे हैं। संगठन पर चर्चा हुई है। बृहद संगठन को जनपदवार समीक्षा करने के बाद में सघन सदस्यता अभियान और आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उस पर रणनीति तैयार की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जो कई वर्षों से प्रस्तावित हैं उस पर चर्चा हुई है, क्योंकि पर प्रांतीय वहाँ जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। प्रतापगढ़, जौनपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, उधर की बेल्ट में बहुत से पर प्रांतीय जो हैं वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं। तो हम डोर टू डोर जाकर जो अपने पर प्रांतीय हैं उनको वोट करने के लिए तैयार करेंगे। अभी सरकार द्वारा SIR का प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें बहुत सी कुरीतियाँ हैं। उस बात पे भी चिंतन हमने संगठन के लोगों से की है कि वो जो फार्म है उसको फिलअप करते टाइम बहुत सी सावधानियां बरतें। कितने लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, गलत लोग उसमें ना आने पाएँ और ना कटने पाएँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो बिहार चुनाव में 10-10 हज़ार हमारी बहन बेटियों को दिया गया है, तो चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो क्या ये इवेंट जो था 10,000 देने का वो चुनाव तक था या आगामी हमारे और भी देश की बहन बेटियां, महिलाएं जो बेरोजगार हैं उनको मिलना चाहिए? अगर वो इवेंट नहीं था, बेरोजगारी दूर करने का कार्यक्रम था, तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो ये 5वीं अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था जो कही जा रही है, उसके बाद में भी 80 करोड़ व्यक्तियों को जो राशन दिया जा रहा है, इससे लगता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी गरीबी है और उसको छुपाने का काम सरकार कर रही है। 80 करोड़ लोगों को सरकार लायबिलिटी बन के जो ये दे रही है राशन, उससे हमारे और आपके ऊपर कितना बोझ, कितनी लायबिलिटी पड़ रही है, ये सरकार को समझनी चाहिए। तो मेरा तो अनुरोध है केंद्र सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, ये जो इवेंट में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे, वो 10-10 हज़ार रुपये हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की महिलाओं को मिलना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने पैसा दिया। हाँ, बुराई एक थी कि जब चुनाव चल रहे थे, आदर्श आचार संहिता लगी थी, उसके बाद हज़ारों करोड़ रुपया आदर्श आचार संहिता में भी दे दिए गए। तो अगर आदर्श आचार संहिता में 10-10 हज़ार सरकार दे सकती है, तो अभी देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उन बहन बेटियों को बेरोजगारी उनको दूर करने के लिए देना चाहिए। और जो पार्टी में निष्क्रिय चल रहे कार्यकर्ताओं को लेकर भी आपने कुछ दिशा निर्देश यहाँ दिए हैं, क्या कुछ था? देखिए, हुआ क्या, पार्टी जब 2 फाड़ में हो गई हमारी, तो पार्टी निसंदेह ही, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, प्रदेश में कमज़ोर हुई, देश में कमज़ोर हुई। तो मैं वही उनको चाक चौबंद करना चाहता हूँ कि जो लोग चले गए हैं, बहुत से कद्दावर नेता हमारे चले गए, तो जो शिव सैनिक बचे हैं, हम उनको शिवाजी की तरह जो शिव सैनिक तैयार किए जाते थे उस तरह फिर उनको तैयार कर रहे हैं मजबूती के साथ, जो समाज के लिए लड़ेंगे और काम करेंगे हिंदुत्व के लिए। तो संगठन को थोड़ा सा दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिस पे काम चल रहा है। जिला पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी हम लोग चयन कर रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत सदस्य, इन सब चीज़ों के लिए एक कोर कमेटी जिलों में बनाई गई है, जो चिन्हित करेंगे। जो अभी से ही उन पे होमवर्क चल रहा है कि वो तैयार करके उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और 2027 में शिवसेना आएगी यहाँ पे चुनाव में? 2027 में बड़े शिद्दत के साथ हम लोग फिर कम बैक करेंगे। जो भी हमारी साख पे बट्टा लगा है उसको अभी वक्त है, हम उसको बिल्कुल दुरुस्त करेंगे और समाज में पहले से बेहतर खड़े होकर और सामाजिक कार्यों में फिर से बाला साहब का एक ही संदेश था कि 20% समाज सेवा को 20% राजनीति और 80% जो समाज सेवा की अवधारणा थी, हम उसको पालन करने वाले लोग हैं
और समाज का काम इसी तरह हम लोग अपने बलबूते पर करेंगे। हमारे पास कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह ना फंड है और ना ही कोई ऐसी योजना है। हम अपने ही संगठन के संसाधनों से समाज की सेवा कर रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं, आप देश धर्म को पहचानिए। भाई देश बचेगा तो हम बचेंगे। तो जो भी आपको जिम्मेदारी दी जा रही हैं उसको दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। और शिवसेना यूबीटी, जो बाला साहब ठाकरे जी का हमें नाम मिला है, इतना बड़ा नाम बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के हम लोग हैं, हमारे वो आदर्श हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिन्होंने जितने भी हिंदुस्तान की जो आज हिंदू पार्टी बन रही है, बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सिखाया कि कैसे हिंदुत्व की बात की जाती है। हिंदुत्व की बात तभी से की जा रही है। और हम लोग, वही बात हुई कि जमाना गौर से सुन रहा था और हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमारी तरफ लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग खुद सुस्त हो गए, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। किया हमने और भुनाया किसी और ने। तो जब आपका संगठन मजबूत होगा तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने संगठन को बढ़ाएं, एकता लाएं, भाईचारा लाएं।